आप सबों को आदर, आदाब, अभिनंदन। मैं हूं कुमार कुंदन और आप सबों को मैं अपने ड्रीम आईज एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है इंट्रोडक्शन क्लास 5 है और ये लास्ट है। आज अगर आप हमारा इंट्रोडक्शन 5 सुन रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा इंट्रोडक्शन 1, आप हमारा इंट्रोडक्शन 2, इंट्रोडक्शन 3, इंट्रोडक्शन 4 जाके सुन सकते हैं। कल चूंकि अभी मैं सीख ही रहा हूं, कुछ टेक्नोलॉजी में अभी बहुत कुछ मुझे अभी सीखना है, तो इंट्रोडक्शन 4 में कल मैं लिख रहा था तो बोर्ड में छोटा छोटा कुछ दिखाई दे रहा था, तो मैं सोचा इंट्रोडक्शन 5 लेके आता हूं और उसमें बहुत बड़ा लिखता हूं और डिटेल से लिखूं। तो वो जो इंट्रोडक्शन 4 है उसी का ये विस्तार रूप है। तो आपसे निवेदन है कि आप इंट्रोडक्शन 1, 2, 3, 4 और 5 आज सुनेंगे। आज ये हमारा इंट्रोडक्शन 5 फाइनल है। कहते हैं कि किसी भी एग्जाम का तैयारी करने से पहले उसके बारे में हम समझेंगे, स्ट्रैटेजी के बारे में भी समझेंगे, और उसके बारे में जब हम विस्तार से समझ रहे होते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। और इसी तरह आज हम यहाँ जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, यूपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाता है और यूपीएससी जो एक साल पहले ही कैलेंडर जारी कर देती है। 24 मई 2026 को ये एग्जाम होना है। प्री एग्जाम होगा। प्री आप जब पास कर जाएंगे तो आपको मेंस देना होता है। तो आपको मैं प्री का सिलेबस दिखा रहा हूं। प्री का ये आप सिलेबस देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, ये जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं यूपीएससी। उसके बाद पहला स्टेप में है पीटी। पीटी है तो पीटी में 2 पेपर पढ़ना होता है। पहला पेपर में जीएस है और दूसरा पेपर आप देख पा रहे होंगे, दूसरा पेपर जो है सीसेट है 2 घंटे का। यानी कि पीटी ये 2 घंटे का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 200 अंक का होता है। ये क्लियर हो गया। इसमें क्या पढ़ना है? जनरल स्टडी में हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, एनवायरमेंट पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर और करंट पढ़ना है। पेपर 2 जब पेपर 1 दे के आएंगे तो 2 घंटे का गैप मिलेगा। 10 से 12 एग्जाम हो गया, 2 घंटे का गैप हो गया। उसके बाद 2 से 4 ये जो सीसेट पेपर उसी दिन पूछा जाएगा। 2 घंटे का ये भी एग्जाम है, इसमें 80 क्वेश्चन है और 200 अंक का है। ये जो है क्वालिफाई नेचर का है, क्वालिफाई नेचर का है। आपको 33% लाना होगा। हालांकि ये लिखा हुआ क्वालिफाई, लेकिन कई लोगों को डिस्क्वालीफाई करने का सक्षम रखता है। कई मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, कई जो एमबीए करके आते हैं, उनको भी इस एग्जाम जब देते हैं तो उनको सबसे ज्यादा टफ ये लगता है, क्योंकि ये तो कई एक समय के बाद कमांड हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी नमक का पैकेट जब हम तैयार कर लेते हैं तो हम कोई भी नमकीन प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन ये नमक का पैकेट मेरे पास होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार मैंने आपको बताया था किसी भी एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें 4 महत्वपूर्ण कड़ी है। सबसे पहले जनरल स्टडी, उसके बाद होता है मैथ्स, उसके बाद होता है रीजनिंग, उसके बाद आता है इंग्लिश। ये 4 पे अगर कवर कर लेते हैं, कमांड कर लेते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं आप लिख लेंगे। मैं बोर्ड से हट जाता हूं। यूपीएससी का पहला स्टेप है पेपर 1, जीएस का पूछा जाता है। दूसरा स्टेप या दूसरा एग्जाम जो है उसको सीसेट के नाम से बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये होता है, आप जब ये पास कर जाएंगे 3 मंथ के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसका मैं विस्तार से आज चर्चा करने वाला हूं। अब दूसरा स्टेप मैं लिखता हूं, जिसको हम बोलते हैं मेंस।
मेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है? मेंस एग्जाम में 4 जीएस यानी 4 जीएस पेपर पूछा जाता है। 4 जीएस में पहला जीएस में क्या पूछा जाएगा? HISTORY हिस्ट्री पूछा जाएगा, जिसमें क्या होगा? मॉडर्न होगा, और ये क्या होगा? वर्ल्ड होगा, मॉडर्न हिस्ट्री। और ये हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। दूसरा ये पेपर है, जैसे कि 4 जीएस पढ़ना होता है। ऐसा करता हूं, इसको लिखता हूं फर्स्ट जीएस, ठीक है। टोटल 4 जीएस पढ़ना होता है, ठीक है। 4 जीएस पेपर पढ़ना होता है। 4 जीएस पेपर में पहला जीएस पेपर, ये पहला जीएस फर्स्ट जीएस पेपर लिख देता हूं। फर्स्ट जीएस पेपर में क्या पढ़ना होता है? हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। उसके बाद होता है ज्योग्राफी पढ़ना होता है। उसके बाद तीसरा में आपको सोसाइटी पढ़ना पड़ता है। ये हो गया जीएस पेपर 1। जीएस सेकेंड, जीएस पेपर 2, 2 पेपर। पहला पेपर हो गया फर्स्ट जीएस पेपर, और ये हो गया जीएस पेपर 2, ठीक है। जीएस पेपर 2, जीएस सेकेंड पेपर। इसमें क्या पूछा जाएगा? ये जो होता है जीएस पेपर, वो जो है 250 ये मार्क्स का होगा, और ये 3 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। आपको ये लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन का जो है, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 का 20 क्वेश्चन क्या होता है? लिखना होता है। सभी एग्जाम में, जीएस पेपर का जितने भी एग्जाम है 250 अंक का, 3 घंटे, और सभी को लिखना होगा। जीएस पेपर 2 में क्या है? पहला जो आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी, पॉलिटी। दूसरा पेपर में पढ़ना पड़ेगा IR, IR को बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तीसरा में पढ़ना पड़ता है आपको गवर्नेंस, गवर्नेंस पढ़ना पड़ता है। और चौथा में आपको पढ़ना पड़ता है, एक है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस। इसमें जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, IR, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पढ़ना होता है। और ये जीएस पेपर 2 जो है, ये भी आपका 250 मार्क्स का है। ये कितने हैं? 250 ये मार्क्स का है। ये भी 2 घंटे का है, सॉरी, ये 3 घंटे का है। और इसमें भी आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे, और इसी को लिखना है। ये भी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, 3 घंटा लिखना है। जाहिर सी बात है, 3 घंटा दिमाग चलाना है, उसके लिए आपको कम से कम 6 घंटे लिखने का क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होना चाहिए। यह आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 की बात किया हूं। अब है जीएस थर्ड पेपर, कि जीएस थर्ड में क्या पढ़ना है। मेंस जो होता है 4 पेपर का होता है, जिसमें जीएस पेपर थर्ड पढ़ना है। इसमें पढ़ना है इकोनॉमी, इकोनॉमी पढ़ना है। दूसरा में क्या है आपको? टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी पढ़ना होगा। तीसरा टॉपिक है आपको एनवायरमेंट लिखना पड़ेगा। इन्वायरमेंट के बाद आपको है साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और एक और पेपर है इसमें, टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, और एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद जीएस पेपर 4 जो है बहुत आसान है, इसमें केवल एक है इथिक्स पढ़ना है। इथिक्स में केस स्टडी और थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी के साथ क्वेश्चन आएगा और केस स्टडी के साथ क्वेश्चन आएगा। ये भी 250 मार्क्स का है। ये भी 3 घंटे का है। इसमें भी आपको 20 प्रश्न लिखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेम पैटर्न इसका भी है, जीएस पेपर 3 का 250 अंक, 3 घंटे का है एग्जाम, और ये 20 प्रश्न आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका भी उत्तर क्या करना है, लिखना है। इसको भी क्या करना है, लिखना है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जो टिक मारना है, इसमें लिखना है। केस स्टडी में आएगा कि मान लीजिए आपको आप डीएम है, और डीएम होने के नाते आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पे आपदा आ गया है, भूकंप आ गया है, और कुछ लोग पीड़ित हो गए हैं, किन्हीं का घर टूट गया है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, और ये आपका बौद्धिकता का स्तर नापेगा कि आपका सोचने का तरीका क्या है, आप कैसे कैसे निर्णय लेंगे, आपका भाषा शैली क्या होगा, आपका विचार क्या होगा, सब इसके माध्यम से चेक कर लिया जाता है। थ्योरी में पूछा जाएगा कि इथिक्स क्या होता है, नैतिकता क्या होता है, नैतिकता के क्या क्या आयाम है। तो आगे चल के हम जब सिलेबस पढ़ेंगे बहुत डिटेल से समझेंगे इसको। उम्मीद करता हूँ जनरल पेपर 3 आपको समझ में आ रहा होगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और इथिक्स में आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ना होता है। ये हो गया सिलेबस का पार्ट, सेकेंड पार्ट हो गया आपको जनरल स्टडी। अभी मैंने मेंस में चर्चा किया है। मेंस में क्या पूछा था, 4 जीएस। तो 4 जीएस के बारे में हमने क्या किया, पढ़ लिया, लिख लिया सिलेबस। दूसरा स्टेप में होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल जो होता है 500 अंक का है, और ये जो है 1000 अंक का है। एक जो पेपर होता है एसे का, वो जो होता है 250 मार्क्स का, और एक जो होता है आपका इंग्लिश है 300 मार्क्स का है, और एक जो है हिंदी होता है वो 300 मार्क्स का है। ये दोनों जो है क्वालिफाई नेचर का है,
क्वालिफाइड नेचर का है। उम्मीद करता हूँ जीएस पेपर के बारे में पीछे लिखा था। उसके बाद एक ऑप्शनल पढ़ना पड़ता है 500 मार्क्स का, एक ऐसे पेपर पढ़ना होता है, और ये दोनों जो है क्वालिफाइड नेचर का है। इसमें सिर्फ 33% लाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शनल पेपर को, ये जो है सेकेंड नंबर में ऑप्शनल पेपर को लेकर, ऑप्शनल पेपर जो होता है इसको दो भागों में बांट देते हैं, पेपर 1 और ये हो गया पेपर 2। ये भी जो है 250 मार्क्स का है और ये भी कितना है 250 मार्क्स का है। टोटल क्या है 500 मार्क्स का है। अब ये मुद्दा है कि कौन सा ऑप्शनल पेपर क्या लेना होता है। तो आयोग ने अपने सिलेबस में लगभग 24 से 25, ज्यादा ही कर सकते हैं, उन्होंने ये क्लियर किया है कि आपको क्या रखना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंट, और आप आईआर भी रख सकते हैं और साहित्य भी रख सकते हैं। तो सिलेबस दिया हुआ है विस्तार से। इसके बारे में हम जब ऑप्शनल को लेके आएंगे तो ऑप्शनल के बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सा ऑप्शनल ले सकते हैं आप। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य का कंप्लीट पैकेज पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किन्हीं का हिस्ट्री रखना, अगर कोई हिस्ट्री रख सकते हैं, यदि कोई चाहते हैं कि मुझे हिस्ट्री रखना है, तो मेरा छोटा भाई है वो हिस्ट्री पढ़ाएगा आप लोग को। उसका एक हो सकता है नया यूट्यूब चैनल आए स्पेशल फॉर हिस्ट्री के लिए, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। मैं सारा लिंक बता दूंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। हिंदी साहित्य मैं कवर सकता हूं, हालांकि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल भी आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन क्या होता है कि सारा प्रोसेस फिर मैनेज भी करना होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में अगर आया हूं और मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपको वो सारा का सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जो गांव में है, मेरा यही गोल है कि जिनके पास प्रतिभा है लेकिन साधन नहीं, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ड्रीम आइस एकेडमी, ये जो यूट्यूब चैनल है, बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि यह यूट्यूब चैनल कभी ये नहीं आपको बोला है कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने आपको जीएस पेपर 1 के बारे में बताया, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 के बारे में बताया। ऑप्शनल को लेके मैंने आपको डिस्कस किया कि मेंस में ही आपको, चूंकि ये लगभग 6 दिनों का एग्जाम होता है, मेंस जो होता है लगभग 6 दिनों का एग्जाम होता है, और आपको लिखना होता है, सुबह लिखे फिर शाम को लिखे। 3 घंटा एग्जाम सुबह का, 3 घंटा शाम को, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम। इस तरह आपको मेंस बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस आपको 6 दिन में लिख के कंप्लीट करना है। आपको मैंने ऑप्शनल कर दिया एसे। अब मैं एसे के बारे में आता हूं, एसे के बारे में बताता हूं कि ये 250 मार्क्स के होते हैं, और इसमें 2 एसे लिखना होता है, एसे 1 और एसे 2। अमूर्त, और इसमें भी एस्थेटिक बोल सकते हैं। पर्यावरण के बारे में लिखिए, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो गए हुए हैं। अमूर्त के बारे में बोला कि खुशी क्या है। अब खुशी के बारे में हो सकता है आपको लिखने के लिए आएगा, बोलेगा कि विजय क्या होता है, शक्ति क्या होता है। तो ये जो है अमूर्त टॉपिक होता है। मैं जब ऐसे को लेके आऊंगा और ऐसे पढ़ाऊंगा तो डिटेल से मैं ऐसे के बारे में चर्चा करूंगा।
अभी मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बता दूं क्या क्या आता है और कैसे कैसे इसको पढ़ना है। तो एस्से के बारे में हो गया। अब मैं आता हूं इंग्लिश को लेके। ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश 300 मार्क्स का है। एग्जाम जो होते हैं ये भी 3 घंटे का होता है। अगर मेंस जो है 3 घंटे का एग्जाम है, ठीक है ना, ये 3 घंटे का एग्जाम होता है मेंस, और ये जो है क्वालिफाई करना है। अब इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, तो इंग्लिश का डिटेल सिलेबस हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में क्या पूछा जाता है। ये हो गया। हिंदी को लेके बताऊंगा, ये पेपर के बारे में डिस्कस। हिंदी भी कितना है, 300 मार्क्स के है, और ये 3 आवर्स के एग्जाम होती है। ये भी, इसको भी आपको क्वालिफाई करना है। तो उम्मीद करता हूं मेंस के बारे में ये हो गया। जब आप पीटी पास कर जाएंगे, जब आप मेंस पास कर जाएंगे, तो एक अंतिम पड़ाव आता है, लास्ट स्टेप जिसको कहते हैं, वो इंटरव्यू का है। थर्ड स्टेप वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है 275 मार्क्स का है। आपका इसमें पर्सनालिटी चेक किया जाता है। इसमें बहुत डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले डायमेंशन अगर पूछा जाएगा आपको बायोडाटा, आपको बायोडाटा से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपका स्टेट, आप किस स्टेट से हैं। बायोडाटा मतलब आपका क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं। चंदन, आवाज आ रहा है? स्टेट हो गया। उसके बाद फिर आपका हॉबी हो गया। हॉबी से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद वर्क प्रोफाइल, कि आपने अभी तक कोई काम किया है, अगर आप काम कर रहे हैं तो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ये हो गया। आपका पोस्ट प्रेफरेंस, से पूछा जाएगा कि आपने आईएएस को या आईपीएस को फर्स्ट में क्यों रखा। शैलेंद्र सिंह इंदौलिया जो हमारे सीनियर भैया हैं, 2016 में आईपीएस बने। हालांकि उनका रैंक इतना अच्छा है कि वो आईएएस बन सकते थे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस को ही दिया और वो आईपीएस बने, आईएएस नहीं बने। तो पोस्ट प्रेफरेंस आईपीएस क्यों दिया, इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा। और ये जो है एक अलग सिनेरियो जो करंट में चर्चा चल रही है, करंट में जो घटना घट रही है, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू में देखा जाए, एक ये हो गया। कुल मिला के इसी थीम पे आपका इंटरव्यू रहेगा। और इंटरव्यू की तैयारी का मतलब होता है अपने आप के सिलेबस की तैयारी। अगर आपका सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है तो आप जानते हैं आपका जो तैयारी का लेवल है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 हो गया। अब मैं आता हूं 3 स्टेप क्लियर हो गया। ये हो गया आपका काम। यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस मैं आपके समक्ष डिस्कस किया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।